हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जो है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे या ओम का नियम का निगमन भी कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स, तो 5 मार्क्स तो बहुत होते हैं ना, 5 नंबर बहुत होते हैं। तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और ये रिवीजन की क्लास आपको चला रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। चलिए, ओम के नियम का सत्यापन। अब ये हमारा जो है ना 5 मार्क्स में पूछा जाता है जी, 5 मार्क्स। ओम के नियम का सत्यापन या कह देता है कि ओम के नियम का निगमन कीजिए, ये आपके 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं 5 नंबर में। तो चलिए जी, हम ओम के नियम का सत्यापन कराते हैं। कैसे होगा ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना? रेडी हैं आप सभी? चलिए जी, तो सबसे पहली बात, ठीक है, चलिए करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ। अब मैं यहाँ पे ओम के नियम का सत्यापन करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ, मतलब अब हम सिद्ध यहाँ पे करने वाले हैं। हिंदी में आप सिद्ध भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो होता है E = V/L, ठीक है ना? E = विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का ये फॉर्मूला है। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप ये लाइन आपको लिखना जो जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना? ये लाइन आप जरूर लिखिएगा। क्या लिखेंगे जी? कि हम जानते हैं विद्युत धारा तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता संबंध, या यहाँ पे ना लिखकर यहीं पे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं संबंध, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा और विभव प्रवणता में संबंध E = V/L होता है, तो ये हम पहले से समीकरण ये जानते थे, इसीलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? चलिए, तब हम क्या लिखेंगे? तब चूंकि हम ये भी जानते हैं, फिर आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी? कि बल बराबर, बल का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है F = E/E होता है। ये हम फॉर्मूला बल का जानते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से अगर आप समझें, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यहाँ पे E का मान है, इस E के मान को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे F लिख देंगे, यहाँ पे E है तो E लिख दिए, E के जगह पे हम क्या लिखेंगे? V/L, तो ये V/L हमने कर दिया। तो यहाँ से हमें दूसरा ये हमें फॉर्मूला मिला। क्या मिला? F = E V/L, यही नहीं मिला जी? चलिए, तो इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है? तब फिर से अब यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि हम जानते हैं बल
चूंकि हम जानते हैं बल का फॉर्मूला होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अगुणे त्वरण, यही ना फॉर्मूला होता है जी। यदि हम ओनली यहाँ पे हम किसका मान निकालें, यहाँ पे हम ए का मान निकालें तो ए इजकल टू एम इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो एफ बाई एम हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा। तो ए इजकल टू मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दूं कि ए इजकल टू एफ बाई एम हो जाएगा। ये हो गया ना। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर एफ की जगह पर एफ का मान ये ई भी बाई एल है, यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो यही बात हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, ए, तो ए है तो पहले तो हम ए यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, ई भी बाई एल, और ये हमारा मेन बटा हो जाएगा, ये हमारा मेन बटा हो गया, फिर से एम है तो एम हमने लिख दिया, ठीक है ना। नीचे हम कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं और हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये गुणा कैसे होता है, ऊपर वाला नीचे वाला सबसे ऊपर वाला में, फिर से ये इसमें गुणा करा लेता है। तो यहाँ से हमारा ए का जो मान निकलेगा, ये 1 ऊपर जाकर गुणा कराएगा तो ई भी हो जाएगा, ये एम इसमें गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एल एम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला मिलता है, तो इसको हम समीकरण क्या कर देते हैं, समीकरण 3 कर देते हैं। तो ए का मान क्या आया, ई भी बाई एल एम आ गया, ये आ गया ना। चलिए उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे ये आ गया ना, तो चूंकि अब हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, चूंकि हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यही गति का क्या होता है, प्रथम समीकरण होता है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये v है तो v हमने लिख दिया। देखिए कोई भी जो क्या है पदार्थ है, उसका प्रारंभिक वेग शून्य ही ना होगा अगर वो स्थिर अवस्था में है तो इसलिए प्रारंभिक वेग को हम शून्य मान लेते हैं। अब प्लस ए का मान, ए यहाँ पे है, ए का वैल्यू हम समीकरण किससे, 3 से ले लेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, ई भी बाई एल एम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई भी बाई एल एम। ये टी है तो हमने यहाँ पे टी लिख दिया, बट यहाँ पे टी जो है ना वो हम टाउ यहाँ पे लिखेंगे, टाउ, क्योंकि यहाँ पे ना हम टी को समय नहीं लेते हैं, यहाँ पे टी को हम टाउ लेते हैं, क्रांति काल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो v का जो वैल्यू आएगा वो ई भी टाउ बाई एल एम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहली बात किसका मान निकल गया, सबसे पहले हमारा ये किसका मान निकल गया, यहाँ पे ये हमारा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो ये v जो है ये कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य होता है, तो ये हमने शून्य कर दिया है प्रारंभिक वेग। और इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसको अनुगमन वेग कहते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd होता है, इसलिए हम vd यहाँ पे कर देंगे, d नीचे लिख देंगे। ये d मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। तो यहाँ पे vd का ये मान हमारा निकला है, ठीक है ना, vd का मान निकला है, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी अंतिम वेग ही है vd, ठीक है, v अंतिम वेग था, परंतु इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे वेग को अनुगमन वेग vd मान लिया गया है, ठीक है ना, अनुगमन वेग को क्या मान लिया गया है, vd मान लिया गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रहेगा ना। चलिए अब इतनी बात आपको याद रहेगा तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 4 कर लेते हैं। अब जैसे समीकरण ये 4 हो गया ना, तो अब हम अंतिम अपना एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, धारा तथा
धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा, नीचे लिखता हूं, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये आपको याद होगा, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हमने पढ़ाया था, जो क्या था जी, ई आई इक्वल टू एन ए भी डी, एन ई ए इंटू क्या होता है, वी डी होता है। ये हम धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जानते हैं, एन ई ए इंटू वी डी होता है। तो ये हमने लिख दिया। अब इसका मान हम यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ये हम फॉर्मूला तो जानते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे कि वी डी का मान यहाँ पे समीकरण 4 से ये है, तो इस वी डी के मान को यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो चलिए हम पुटअप करके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आई इक्वल टू, अलग कलर से मैं लिखता हूँ, आई इक्वल टू क्या था, एन ई ए इंटू वी डी था, यही था ना जी। अब इस वी डी की जगह सर हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 से, ठीक है ना। समीकरण 4 से हम ये कर रहे हैं। अब आई इक्वल टू एन लिख दिए, ई लिख दिए, फिर से ए लिख दिए। अब वी डी के जगह पर क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वी डी की जगह पर ई वी टी बाई एल एम, तो ई इसका क्या हो जाएगा, ई वी टी, टी मतलब टाउ, बाई एल एम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एल एम इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये आई इंटू एल एम हो गया, और ये ऊपर क्या बचा, एन ई ए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ई क्या है, 2 ई है ना, और गुणा में है तो ई स्क्वायर हो जाएगा, ये ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर ए, फिर से भी है तो भी हमने लिख दिए, मतलब भी क्या है यहाँ पे, भी डी है, अनुगमन वेग है, तो सॉरी क्या है यहाँ पे, ई भी टी बाई ई भी है ना, तो भी ही हम लिखेंगे यहाँ पे, भी है तो भी ही करेंगे यहाँ पे, भी, ठीक है, भी इंटू आई है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला सब गुणा में है, तो एन ई स्क्वायर हो गया, ए भी टी हो गया, तो ए भी टी हमने लिख दिया है, सॉरी ये टी नहीं है, ये हमारा ये श्रांति काल है ना, तो टाउ है ये, तो टाउ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सभी, यहाँ पे केवल इस भी को छोड़कर इधर सभी ये गुणा में है ना, तो ये अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो हम इसको इधर भेजते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एल के साथ ये गुणा में आई भी तो है, ये आई है ना, तो ये आई इधर गुणा में है, ये अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो ये इधर भाग कराएगा ना, जाहिर सी बात है। तो हम ऐसे ही दोनों का पक्षांतर कर देते हैं। तो सबसे पहले इन सभी की इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग कराएंगे, तो ऊपर एल एम, ये नीचे क्या बचा, एन, फिर से ई स्क्वायर, फिर से ए इंटू टाउ बचा, तो ये हमने ये लिख दिए। अब भी है इधर, और ये आई इधर गुणा में, इधर नीचे आएगा तो ये हमारा आई हो जाएगा, समझ रहे हैं, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा दिया। तो ये हमारा अब मेन फॉर्मूला यहाँ पे मिला। अब हम इतनी बात जानते हैं बेसिक, एक बात आप जानते हैं कि प्रतिरोध R इक्वल टू भी बाई आई होता है, ये प्रतिरोध का यही ना हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आप ही देखिए कि जो भी बाई आई होता है, भी बाई आई का अनुपात होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है ना, तो वही भी बाई आई का जो अनुपात होगा वो प्रतिरोध के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आया ना, ये टोटल वैल्यू R का वैल्यू है, तो इसीलिए इन सभी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यही हमने R लिख दिया, R इक्वल टू भी बाई आई कर दिए हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर हम इसका गुणा इसमें कराते हैं, ये I इधर आ जाएगा, तो R के साथ I गुणा कर लेगा, R इंटू आई हो जाएगा कि नहीं। अरे भैया इधर भाग में है I, इधर R में आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये R इंटू आई हो गया। अब ये हमारा सिद्ध हो ही गया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे,
यही हमारा सबसे पहले तो यही हमारा ओम का नियम हो जाएगा। या हम ये कर सकते हैं कि इसी को ये जब ये आर क्या है, नियतांक है, प्रतिरोध है, तो जब समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे इक्वल की जगह हटकर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये आर समाप्त हो जाएगा। तो ये V इक्वल टू आई आ गया, V समानुपाती आई। और यही क्या है, ओम का नियम है। यही हमारा क्या है जी, यही है ओम का नियम। सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन यही है जी, V समानुपाती आई। बताइए यही था ना ओम का नियम, तो इसी ओम के नियम को हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए लंबा सा आपका डेरिवेशन है ये, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये सब आपको स्टेप याद रखना है। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा। मैं जानता हूं कि आप सभी को ये हार्ड लग रहा होगा कि सर हमें कैसे याद होगा इतना डेरिवेशन। मैं जानता हूं बाबू, यदि आपको भी ऐसा अगर डाउट आ रहे हैं, जितने भी मैं कह सकता हूं कि मेरे छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, या अदर जो भी हमें मानते हैं, ठीक है ना, वो सभी होंगे, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि डेरिवेशन से बहुत सारे स्टूडेंटों को डर लगता है, या वो सोचते हैं कि सर याद कैसे होगा, ये परिभाषा तो है नहीं कि मैं रट लिया याद हो गया। तो परिभाषा भी मैं रटवाता नहीं हूं, बट इसका मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। ट्रिक क्या है, ये मतलब सॉल्व करने का मेरा टेक्निक है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात, ओम के नियम का सत्यापन करते समय ये 5 फॉर्मूले याद रखेंगे। सबसे पहली बात कि E इक्वल टू V/L, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे बल का, जो है E इक्वल टू E इंटू ई। तीसरा फॉर्मूला हमारा याद रखेंगे, तीसरा फॉर्मूला हम जानते हैं कि बल का M A इक्वल टू F/m, ये बल का ही फॉर्मूला है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, ये m इधर चला जाएगा तो द्रव्यमान गुणित त्वरण हो जाएगा, ये बल का फॉर्मूला हो गया। चौथा हमारा गति के समीकरण से हम जानते हैं V इक्वल टू U प्लस AT, तो ये हमने लिख दिया। अब पांचवा हमारा समीकरण है जो कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो है I इक्वल टू NEA इंटू VD। तो ये हमारा 5 समीकरण है। अब इन पांचों समीकरणों को आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ। ये पांचों को आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे हमें याद होगा, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले E इक्वल टू V/L जानते हैं, जैसे इतना लिखें। अब इस E के मान को हम यहाँ पे दूसरे समीकरण जब लिखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे ही इतना रखेंगे जो वैल्यू आएगा F का, अब इस F का वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, इस F का वैल्यू उठाकर फिर से यहाँ पे रखेंगे तो फिर से कुछ वैल्यू चेंज होगा। जब चेंज होगा तो A का मान आएगा। अब A के मान को फिर से ले आकर ये गति के चौथे समीकरण में, पहले समीकरण में रखेंगे तो फिर से कुछ वैल्यू आएगा। अब इस V यहाँ पे वास्तव में वेग नहीं, अनुगमन वेग है VD, तो इस VD के वैल्यू को फिर से यहाँ पे हम रख देंगे पांचवें समीकरण में। अब सॉल्व करेंगे ना तो यह हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट टेक्निक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। यहाँ तक ही अंतिम हमारा फॉर्मूला है, तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे। देखिए एक एक स्टेप ऐसे ही किया गया है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखिएगा, अंत में जब आपको समय मिलेगा तो आप नोट डाउन करते हुए चल ही रहे हैं, बाद में आप मिलाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।